हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 125 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 125 क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर 126 से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोल रहा है? वाई चॉक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। मतलब फाइल के फेस पे हम लोग चॉक क्यों लगाते हैं, ठीक है। फाइल का फेस क्या होता है? ये हमारा फाइल बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारा फाइल बना हुआ है, ठीक। ये हमारा फेस पे दांत कटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये फेस हो गया। तो इस पर हम लोग चॉक क्यों लगाते हैं? चॉक हम लोग इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो हमारा पिनिंग हो जाता है ना, मतलब जब चिप्स उसमें फंस जाता है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चॉक लगाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टू रिड्यूस द पेनेट्रेशन एंड पिनिंग। मतलब पिनिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पर चॉक लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 127 में क्या हमारा? देखिए, व्हाट इज द यूज़ ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, ठीक है। मतलब फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो फाइन ब्लेड हेक्सा ब्लेड का कितना पिच होता है, ठीक है। फाइन पिच कितना होता है हमारा? 0.8, ठीक है। और मीडियम में क्या आता है? 1 mm और 1.4 mm। और कोर्स में हमारा क्या आता है? 1.8 mm, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या किसके लिए करते हैं? मतलब पतले पतले सीट के लिए। मतलब 0.8 का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? पतले पतले सीट को काटने के लिए, या फिर कंडुइट पाइप हुआ, मतलब खोखला पाइप जो कि पतला पतला सीट का बना हुआ है, पतला पतला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टू कट कंडुइट पाइप एंड अदर थिन ट्यूब, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है हमारा? कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 एंड 125। ये क्या दिया हुआ है? M10 इंटू 125। ये हमारा क्या है? स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, थ्रेड का। तो इसमें M क्या है हमारा? मीट्रिक थ्रेड है, ठीक है। 10 इसका क्या है? मेजर डायमीटर है। और 1.25 क्या है? इसका पिच है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसमें से पूछ देगा कि M क्या है। ये हमारा क्या है? मीट्रिक थ्रेड है, ठीक। और ये क्या है हमारा? मेजर डाया है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है? मेजर डाया, ठीक है, माइनस पिच, ठीक है। तो इसका मेजर डाया कितना हमारा? 10 है, माइनस 1.25, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आ गया? ये आ जाएगा हमारा 8.75 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8.75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 8.75 नहीं रहता ऑप्शन में, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते। कौन सा? मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, ठीक है। डेप्थ किसका? मीट्रिक थ्रेड का। तो मीट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ का, D इज इक्वल टू 0.6134 इंटू पिच। तो पिच हमारा कितना है? 1.25,
5, ठीक है। पहले फिर उसके बाद इसको, ये हमारा डेप्थ निकल गया तो डेप्थ को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। मतलब मेजर्ड आया हमारा कितना है, मेजर्ड आया हमारा कितना है 10 है, माइनस 2 इंटू 0.6134, ठीक है, इंटू 1.25। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स एंड ए ड्रिल, ठीक है। मतलब उस पोर्शन का क्या नाम है जो कि हमारे फ्लूट्स, सॉरी लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स, मतलब फ्लूट्स के बीच में जो हमारा बच जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कि ये हमारा क्या है, ड्रिल है, ठीक है। और इसमें हमारा फ्लूट्स कटा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 2 फ्लूटेड है। और इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसमें क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक। यहाँ पे हमारा ये एक फ्लूट इधर कटा हुआ है, दूसरा फ्लूट इधर कटा हुआ है। तो इसके बीच में जो हमारा ये पोर्शन बच जाता है ना, ये वाला हमारा, ये हमारा क्या कहला जाता है, ये वेब कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, ठीक, सैंक ऊपर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग को रीडिंग निकालना है। तो इसमें हम लोग को डायरेक्शन दे दी जाए कि इस साइड हम लोग को क्या करना है, लेना है, मतलब 0 के इस साइड, ठीक है। और अगर इधर दिया रहता क्लॉकवाइज तो हम लोग को 0 के इस साइड का रीडिंग लेना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारे ये जो हमारा है, ये वाला वर्नियर वाला, ये हमारा कहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसको देखिए, ये कहाँ पे कर रहा है हमारा, 22 के बाद कर रहे हैं, ठीक है, 22 और 23 के बीच में। तो इसका मेन डिवीज़न जब भी लेते हैं तो जितना हमारा, मतलब जितना हमारा काउंट कर चुका होता है तो उसको लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या लेंगे, ये 22 डिग्री, ठीक है, तो 22 डिग्री है। और ये हमारा मैच कहाँ कर रहा है, ये देखिए, ये 30 वाला मैच कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, 22 डिग्री और 30 मिनट हो गया, ठीक है, 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका 2 वैल्यू हो सकता है। एक तो हमारा ये 22 डिग्री 30 मिनट हो सकता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 180 डिग्री में, ठीक है, 22 डिग्री और 30 मिनट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, 30 मिनट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे 5, 157 डिग्री और 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 157 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर को इंश्योर करने के लिए कौन सा पार्ट रहता है हमारा माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो हमारा रहता है रैचेट स्टॉप, ठीक, रैचेट स्टॉप पीछे रहता है, ठीक है, जिसको घुमाने पे क्या होता है, हमारा स्पिंडल आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और जब ये हमारा माइक्रोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ रहता है, एनविल लगा हुआ रहता है। जब हमारा यहाँ पे हमारा जॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा जॉब है, और एनविल जब इसमें सट जाता है तो क्या होता है कि जब हम घुमाते हैं ना माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप को, तो वो कर आवाज़ करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या बता देता है कि अब आप ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइए, ठीक है, आपका जो स्पिंडल है वो जॉब से टच हो चुका है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट रीडिंग में मदद मिलता है, ठीक है, इससे हमारा एक्यूरेट रीडिंग आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड, ठीक है। तो मतलब मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, वर्नियर हाइट गेज में मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है हमारा। तो देखिए मतलब इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जो कि उससे जुड़ा हुआ है, तो उससे हमारा क्या जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे हमारा जाव जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मेन स्लाइड पे हमारा क्या जुड़ा हुआ रहता है, जाव जुड़ा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये नट बोल्ट बोल दीजिए, ये स्क्रू नट बोल दीजिए, थ्रेड मैकेनिज्म बोल दीजिए, ठीक है, तो ये उस पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है हमारा, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई कैसे माप सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे मापा जा सकता है। तो देखिए, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक्सटेंशन रॉड लगा देते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन रॉड क्या होता है कि उसका लंबाई बढ़ा देता है, ठीक है, और उससे हम लोग को मापने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इक्विप्ड विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, ठीक है। एक्सटेंशन रॉड लगा देंगे उसमें, फिर उसके बाद उसको आसानी से उसका रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 135। तो क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, रीडिंग निकालना है हम लोग को, ठीक है, माइक्रोमीटर का, इंच माइक्रोमीटर है जिसको कि हम लोग ब्रिटिश माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001, ठीक है। अब देखिए इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले इसमें कितना हमारा मेन डिवीज़न है, ठीक है, तो इसमें हमारा मेन डिवीज़न कितना है, 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 इंटू 0.100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 0.7, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या काउंट करेंगे कि इसका सब डिवीज़न कितना है। तो नीचे वाला हमारा सब डिवीज़न है, कितना दिख रहा है, 1, 2 और 3 सब डिवीज़न है। तो इसको क्या करेंगे, 3 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0.15। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 0.05 से नहीं होगा, ये 0.025 से होगा, ठीक है। किससे होगा, 0.025 से, ठीक है। 0.5 से हमारा ये जो होता है ना, ये हाफ डिवीज़न, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 से करते 0.05 से, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, 0.05, और फिर ये 1 हमारा क्या हो जाता है, सब डिवीज़न जो, तो उसका आ जाता है 0.25, तो आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट 3 सब डिवीज़न ले लिए, उसको 0.025 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, 0.075, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा देख रहे हैं मैच कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मैच कहाँ पे कर रहा है, 10, 11, 12 पे हमारा डेटम लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू इसका लिस्ट काउंट 0.001, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.012, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 2 7, ठीक है, और 7 1 8 और यहाँ पे 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.787, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ वेवल प्रोटेक्टर इज कॉन्टैक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग, ठीक है। तो बोल रहा है जब हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से या फिर बेवल प्रोटेक्टर से एंगल का मेजरिंग करते हैं तो उसका इंक्लाइंड सरफेस जो रहता है, ठीक है, मतलब हमारा कोई भी एंगल का 2 सरफेस रहता है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, या फिर ऐसे रह सकता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस होता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस के साथ हमारा कौन सा पार्ट उसके टच में रहता है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में रहता है, तो ये हमारा ब्लेड रहता है उसके कांटेक्ट में, ठीक है। और कभी कभी इसकी जगह पे पूछ देता है फ्लैट सरफेस के साथ कौन सा हमारा पार्ट रहता है, तो इसके साथ हमारा रहता है स्टॉक, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 137 में क्या हमारा, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, मतलब ड्रिलिंग मशीन में कौन सा पार्ट रहता है जिसके कारण कि हम लोग अलग अलग स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा रहता है, तो उसमें हमारा स्टेप पुल्ली लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, हमारा स्टेप पुल्ली लगा हुआ रहता है, जिसके कारण कि होता है हम लोग डिफरेंट स्पीड अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर हमारा 3 स्टेप वाला पुल्ली है ना, ठीक है, तो 3 स्टेप हमारा किस में, ड्रिल में लगा रहता है, स्पिंडल में, और 3 पुल्ली हमारा किस में लगा रहता है, मोटर में, ठीक है। तो अगर हमारा 3 पुल्ली का है तो हम लोग को 6 डिफरेंट स्पीड मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर, ठीक है, पेडेस्टल ग्राइंडर का जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है हमारा, ठीक है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, टूल रेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूल रेस्ट, ठीक है। ये हमारा आई शील्ड है, ठीक, आई शील्ड, ठीक है। और ये हमारा जो डॉटेड वाला है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, और ये हमारा क्या है, व्हील प्रोटेक्टर है, ठीक है, जिसको कि हम लोग व्हील गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या हमारा, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का क्या नाम है। तो ये हमारा क्या है, रास्प कट फाइल है, ठीक है, जिसका कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहता है, हाफ राउंड रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाफ राउंड बना हुआ है, ठीक है। और इसका टीथ कैसा रहता है, टीथ का शेप ट्रायंगुलर रहता है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, चमड़े को या फिर लकड़ी को फाइलिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 140 में क्या हमारा, व्हाट हैपन इफ़ द वॉइस हैंडल इज ओवर टाइट, अगर हद से ज़्यादा टाइट कर दिया जाए वॉइस के हैंडल को, मतलब वॉइस के हैंडल को हद से ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को टाइट करेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं होता है, ठीक है, यह तो पता ही है। तो इसमें हमारा क्या डैमेज हो जाएगा, इसमें हमारा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि जब हम लोग टाइट करते हैं तो हमारा स्पिंडल ही जॉ को सटाता है, ठीक है, तो हमारा स्पिंडल क्या हो जाएगा, ये हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, विच कैलिपर प्रोवाइड
फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, ठीक है। मतलब कौन सा कैलिपर है जो कि डायमेंशन के लिए फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा कौन सा कैलिपर है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। बी में है ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। और सी में क्या हमारा आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। और डी में है हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अब क्यों होगा, देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा कैलिपर है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ रहता है जिसमें कि यहाँ पे बाहर में एक विंग नट या भी कोई भी नट लगा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि हम एक्यूरेट साइज पे, ठीक है, इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, इस विंग की मदद से घुमा घुमा के। और ये फिक्स हो जाता है, जहाँ पे लॉक होता है वहीं पे लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 से अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।